शालोम भाई और बहनों, आज आपके साथ इस गार्डन में ये अंगूरों की बेल है पीछे, फिर उसके बाद सारे जैतून का बाग है। ये एक ख़ानदान है जिसमें दो भाई हैं और ये उनकी नानी का फार्म हाउस है और ये उनकी जायदाद है। तो आज हम जायदाद के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए मैंने ये जगह चुनी जायदाद के हवाले से। जायदाद वो एक लटकती हुई तलवार हमारे सर पर होती है जो कि तकसीम होती है लेकिन दूसरों को तकसीम कर देती है। तो आए सुनते हैं कलाम मुक़द्दस में से ये तलावत मुक़द्दस लूका की अंजील में से ली गई है, उसका 12वां बाब। फिर हजूम में से किसी ने उससे कहा, आए उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। मगर उसने उनसे कहा, आए मियाँ, किसने मुझे तुम पर काजी या मुकस्सम मुकर्रर किया? और उसने उनसे कहा कि खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनहसर नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बहुत फसल हुई, और वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा, मैं क्या करूं कि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार जमा करूं। और उसने उनसे कहा, मैं ये करूँगा कि अपनी कोठियाँ ढाऊँगा और बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना तमाम अनाज और माल जमा करूँगा और अपनी जान से कहूँगा, क्या है जान, तेरे पास बहुत सा माल बहुत बरसों के लिए जमा है, चैन कर, खा पी, ऐश कर। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो है जो अपने लिए ख़जाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएं माफ़ की जाएं। यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ और मैंने एक कप रखा हुआ है कॉफ़ी का। कॉफ़ी देख रहे हैं आप, कॉफ़ी, और उसके ऊपर ये मौजी बना हुआ है आँख बंद करके आँख मारने का। तो ये लफ्ज़ों का एक खेल है। कॉफ़ी जो है वो इंग्लिश में है, फिर काफ़ी जो है जो कि हम जिसकी बात करेंगे, मैंने एक किताब जॉर्ज माही की कुछ बकवास में से ये एक हिस्सा लिया है। आइए उसको सुनते हैं, फिर उसके बाद तलावत के बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी ना तो पीने वाली काफ़ी है, ना ही गाने वाली काफ़ी है, क्योंकि ये काफ़ियाँ तो कभी पूरी नहीं पड़ती, जबकि जिस काफ़ी की मैं बात कर रहा हूँ वो तो सारी दुनिया के लिए काफ़ी है, बल्कि काफ़ी से भी ज़्यादा है। 7 सुर। कायनात में बहुत सी मखलूक़ात को सुनकर किसी ने 7 सुर ढूंढ लिए। अभी भी कायनात में वो सुन रहे हैं आप। वही 7 सुर हमें मीठी नींद सुलाने के लिए, महबूब को महबूब के साथ इस मोहब्बत का इजहार करने के लिए, दुखी के दर्द को आवाज़ देने के लिए और जज्बात को उभारने के लिए काफ़ी हैं। सोचता हूँ सारी दुनिया की ज़ुबानें मिलकर वो बात नहीं कह सकती जो सिर्फ़ 7 सुरों में बग़ैर किसी लफ्ज़ या बग़ैर किसी ज़ुबान के कह जाए तो काफ़ी है। इसी तरह रंग, जिस तरह कौस से कज़ा के रंग भी अगर 7 से ज़्यादा हों तो जाने कैसे होते, लेकिन 7 के बाद खालिक ने देखा कि काफ़ी है। और ऐसे ही 7 रंग दुनिया को रंगीन करने के लिए काफ़ी हैं। हफ्ता, यूं ही हफ्ते के 7 दिन अगर 8 हो जाएं तो सारे का सारा निज़ाम कायनात तब्दील करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो किसके पास इतना वक्त है जो सारे निज़ाम को बदले? और फिर खाल के इलाही ने भी तो 7 दिन ही चुने थे दुनिया को खल करने के लिए, और 7वें दिन उसने आराम भी किया था।
यूँ मालिक ने साबित कर दिया कि 7 से ज़्यादा दिन नहीं चाहिए दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए। तो फिर इंसान ने 7वें दिन को भी काम में जुट कर खालिक से बढ़ जाना चाहा। हम तो बच्चों को भी कहते हैं आराम कर आराम कर। जब हम समझ जाएंगे कि काफ़ी है तो फिर शायद हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी। ये जॉर्ज माही की किताब है। अब आते हैं तिलावत की तरफ, क्योंकि आज की तिलावत उस जायदाद के बारे में बात कर रही है। वो जायदाद जो हर रोज़ जिसको हम देखते हैं, कभी तो ये ख़ानदानों को बांट देती है और कभी ये अदालत में भाइयों को खींचती रहती है। आज की तिलावत 18वां इतवार है 2022 में। जायदाद जैसे मैंने पहले कहा तकसीम होती है और फिर खुद ही ये जायदाद दूसरों को तकसीम कर देती है। एक शख्स उस हजूम में से खुदा यीशु मसीह से कहता है, मेरे भाई से कह। अब वो 2 भाई थे। बड़ा भाई जो था उसको ज़्यादा जायदाद मिलनी थी कानून के मुताबिक, तो छोटा भाई उसको कहता है खुदा यीशु मसीह को, फ़ौरन अभी ये फ़ैसला कर। क्योंकि तर्जमा जो है ना, यूनानी तर्जमा ये कहता है फ़ौरन ये फ़ैसला कर, इसको बता कि ये तकसीम गलत है, तकसीम सही करनी चाहिए। तो खुदा यीशु मसीह पहले तो कहते हैं मैं कौन हूँ तकसीम करने वाला। और खुदा यीशु मसीह यहाँ अपनी ज़हानत का इजहार करते हैं कि तकसीम जो है अगर हम देखें तो वो शैतान का काम है। दियाबोलुस, डेवल जो भी तकसीम करते हैं वो डेवल का काम है, वो शैतान का काम है। इसलिए कहा जाता है कि खुदा यीशु मसीह कहते हैं मैं क्यों तकसीम करूं। और इस बात पर वो दूसरी तरफ उसको लेकर जाते हैं और कहते हैं एक दफ़ा एक शख्स था जिसके पास उस साल बहुत अनाज हुआ। हैरानगी की बात यह है, अजीब बात यह है कि ये शख्स ऐसा शख्स है जिसका ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई चाची, ना मामा, ना फूफी, कोई भी नहीं। और वो उसके पास इतनी दौलत है, इतना अनाज, और उसको पता नहीं कि वो क्या करे। खुदा यीशु मसीह कहते हैं ध्यान रखो, और मुक़द्दस पौलुस इसको दोबारा से कहते हैं लगातार ध्यान रखो, मुसलसल ध्यान रखो, क्योंकि किसी वक्त भी आप इस आजमाइश में गिर सकते हो। आपका ध्यान ज़रा सा बटा तो आप इसमें गिर सकते हो। खुदा यीशु मसीह तमसील में कहते हैं वो शख्स जिसको इतना अनाज हासिल करने पे खुशी होनी चाहिए, वो परेशान है कि ये दौलत को कहाँ जमा करे, क्या करे। सवाल करता है मैं क्या करूं। मतलब इतना अंदर से वो फिक्रमंद है, कहता है मैं क्या करूं। और वो कहता है समझ आ गई मैं क्या करूं। अमीर होना बुरी बात नहीं है, यहाँ पर दौलत के साथ जो रिश्ता है इंसान का वो क्या है। और वो रिश्ता है कि दौलत को कैसे इस्तेमाल करना, दौलत है किसकी, ज़मीन किसकी है। ये जब इंसान को समझ आ जाती है। और यहूदियत में ये बात बहुत ज़रूरी उनको बताई जाती थी कि ज़मीन जो है वो खुदा की है, तुम उसको ना बेच सकते हो ना ख़रीद सकते हो। तुम यहाँ पे हो, आज हो कल हो, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है। तो ये हम अपने आप को देख सकते हैं कि जब भी हम किसी पार्क में जाते हैं तो वो पार्क अगर हम उसको अपना समझते हैं तो वो पार्क खूबसूरत होता है, क्योंकि हम उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि उसको अपना समझते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, आज है कल नहीं है, तो हमारा जो उसके साथ ताल्लुक़ है वो फ़र्क हो जाता है। और चीज़ों के साथ भी इसी तरह। और यहाँ पर लिखा गया है किसी की ज़िंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनहसर नहीं। हमारी जो कामयाबी है वो इस पर मुनहसर नहीं, हम इस पर कामयाबी नहीं दे सकते किसके पास कितनी जायदाद है। वो जायदाद साथ थोड़ी लेके जाएगा। पोप फ्रांसिस कहते हैं कि मैंने कभी भी किसी भी जनाजे के पीछे कोई बड़ा ट्राला जिस पर जायदाद रखी हो वो साथ कब्र में लेकर जाते देखा हो, कभी भी नहीं देखा, होता नहीं है।
تو यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी बात खुदा यीशु मसीह बताते हैं कि कैसे जो तुम्हारे पास है वो दूसरों के साथ बांटने के लिए तुम्हें दिया गया है, ताकि तुम उसकी शबीह बनो। जब उसको बांटोगे दूसरों के साथ तो तुम उसकी शबीह बनोगे। कई दफ़ा हम आराम को खुशी के साथ मिक्स कर देते हैं और समझ नहीं आती कि आरामदेह ज़िंदगी क्या है और खुशी वाली ज़िंदगी क्या है। मिसाल एक पेश करता हूँ। एक बहुत ही महंगा गद्दा जो आपने बड़ी, उसमें बहुत सी वो टेक्नोलॉजी है कि आपको दिया, ख़रीदा उसने, बहुत महंगे, कीमत उसकी बहुत, तो लेकिन वो आपको आराम दे सकता है, नींद नहीं। नींद तभी आपको आएगी जब आपके अंदर सुकून होगा। अब ट्राई करके देखें, कोशिश करके देखें कि जब आप किसी को कोई चीज़ देते हैं तो आपको दिली सुकून मिलता है। जब आप किसी चीज़ को ऐसे छोड़ जाने देते हैं तो तब आपको सुकून मिलता है। जब उसको आप इकट्ठा करते हैं तो आपका सुकून बर्बाद हो जाता है। उस शख्स के बारे में कहा गया है नादान, आए नादान, तुझे समझ नहीं कि ये जो कुछ तूने जमा किया है, जो तुम्हारी फ़िक्र का बाइस बन रहा है, जो तुम्हारी गोलियां खाने का बाइस बन रहा है, वो किसका होगा कल को। जाने दो, छोड़ दो। दूसरों के साथ ये मत सोचो कि ऐश करो, खाओ पियो, बस कुछ भी नहीं। जो तुम कितना खा सकते हो। अगर गरीब होकर 2 रोटियां खाते हो तो अमीर होकर 4 तो नहीं खाओगे, 2 ही खाओगे ना। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और खुदा यीशु मसीह इसको कहते हैं, इसको यूनानी ज़ुबान में, यूनानी ज़ुबान जो इसमें इस्तेमाल किया गया है वो आफ़रो। उसका मतलब है जिसका दिमाग जो है वो खाली है। एक तो होता है ना दिमाग ख़राब होना, यहाँ जो है वो शख्स उसका दिमाग खाली है। इतनी उसने दौलत, मेहनत, वो बुरा शख्स नहीं है। उसने दौलत, क्योंकि पुराने आदम में कहा जाता था कि जिसके पास दौलत है उस पर खुदा की बरकत है। लेकिन दौलत के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है, जमा करने का या बांटने का। तो यहाँ खुदा यीशु मसीह हमें बताता है कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जी सको और भरपूर ज़िंदगी जी सको। भरपूर ज़िंदगी कैसे जियोगे? जब तुम्हारे साथ वाले भी खुश होंगे, जब तुम्हारे साथ वाले भी आराम से रहेंगे, जब तुम्हारे साथ वाले भी भूखे नहीं सोएंगे, तब तुम्हें वो असली सुकून मिलेगा। और खुदा यीशु मसीह आज की तिलावत में ये हमें चाहते हैं कि अगर हमने ज़िंदगी जीनी है और वो ज़िंदगी भरपूर जीनी है, तो जो चीज़ें ज़िंदगी को ख़त्म कर रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास पैसा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन टेबल जो है ना, वो बेड के साथ जो होता है उस पर गोलियां भी बढ़ती जाती हैं। तो खुदा यीशु मसीह ये देखना है, और इसको कल पे मत डालो कि कल को मैं खुश होऊंगा। आज जियो, भरपूर जियो, अपने पास जो कुछ है दूसरों के साथ बांटो, इसमें असली खुशी है। और जब इस खुशी को तुम दूसरों के साथ बांटोगे तो तब वो मौजज़ा होगा। तो खुदा यीशु मसीह यही हमें तालीम देते हैं। 5 रोटियां 2 मछलियां, कितना है तुम्हारे पास? 5 रोटियां 2 मछलियां, जो कुछ भी नहीं, लेकिन रखो सामने, दूसरों के साथ बांटो। और जब उसको बांट लोगे तो वो तुम्हें खुशी देगी। एक अमीर अपने आप दौलत को बचाता है, गरीबी में रहता है ताकि गरीबी से कल को बच सके। आज जियो, आज। तो ये जायदाद जो हमारे अंदर बांट पैदा कर सकती है, खुदा यीशु मसीह उसको एक और शक्ल दे देते हैं कि ज़िंदगी अगर भरपूर जीनी है तो बांटना सीखो। शालोम।